प्रिय विद्यार्थियों, मैं जयंती गौतम, प्रवक्ता नेट डैट झांसी। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें जो टॉपिक है NCF-TE 2009 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शिक्षक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य। आज हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शिक्षक शिक्षा से परिचित होंगे। NCF-TE 2009 के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2009 की आवश्यकता एवं महत्व को भी जानेंगे और NCF-TE 2009 में शिक्षक के लिए तात्विक एवं सैद्धांतिक ज्ञान के मुख्य बिंदु को भी जानेंगे और साथ ही शिक्षक शिक्षा के लिए प्रमुख सुझाव को समझ सकेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शिक्षक शिक्षा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। जैसा कि NCF टीचर एजुकेशन के लिए है, तो इस NCF में टीचर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। और अभी इसके पहले हम लोगों ने NCF 2005 पढ़ा था, तो उसमें छात्रों से संबंधित, बालकों से संबंधित था कि जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए शिक्षा में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर बात की गई थी उसमें। और आज जो हम लोग अभी NCF 2009 पढ़ रहे हैं, तो इसमें शिक्षक की क्या योग्यता होनी चाहिए, शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, शिक्षा को कैसे गुणवत्तापूर्ण दे और शिक्षक के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, भारत में अध्यापक शिक्षा का विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे DLED, BEd, MEd, BPEd, MPEd आदि के लिए दिशा निर्देश का आवश्यक एक दस्तावेज है ये, और जिसे राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाकर शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। पूर्व में अनुच्छेद 45 में भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 45 को पहले, तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया था। और इन्हीं नीतियों के संदर्भ में NCF-TE 2009 का निर्माण किया गया है कि जो शिक्षा जो बालकों को दिया जा रहा है, जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है, जो उनको शिक्षा मतलब DLED कह लीजिए, चाहे BEd, MEd, BPEd, MPEd की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये मतलब कि शिक्षा में नीति इस तरीके से तैयार किया जाए जो कि कहीं ना कहीं उपयोगी हो, अच्छा हो, एक अच्छे शिक्षक का निर्माण किया जाए। तो NCF-TE 2009 एक अच्छे शिक्षक पे फोकस किया है, मतलब शिक्षक को कैसे तैयार करना है, शिक्षकों को क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इस पे NCF 2009 ने ध्यान दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश का एक प्रमुख दस्तावेज है, और यह एक लंबे समय बीत जाने के बाद भी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है, जो उसमें जो कामयाबी हासिल होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई, तो देश और समाज में एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसके लिए स्थानीय एवं जमीनी स्तर पर विभिन्न रणनीतियां बनाने और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की आवश्यकता को समझते हुए NCF 2009 को लाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, NCF 2009 जो है यानी NCF-TE 2009 शिक्षकों के लिए है और NCF 2005 बालकों के लिए, यानी NCF 2005 में बालकों से संबंधित बात की गई है और NCF-TE 2009 में
शिक्षकों से संबंधित बात की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2009 के उद्देश्य। तो इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसमें योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना। यानी जो शिक्षक हो कैसा हो, योग्य हो, पेशेवर हो और मानवीय मूल्यों से युक्त हो। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें कही गई कि शिक्षक में ये सारी चीज़ें हो। तो ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम पॉइंट लिखे हैं, इसके उद्देश्य के 6 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण। यानी जो शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है उनके लिए जो शिक्षा है तो उसमें उचित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। ठीक है, जो कि शिक्षक शिक्षा के लिए उपयोगी हो और उनके लिए जो पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है तो उसमें सब सारे विषय को, सारी बातों को ध्यान रखा जाए। दूसरा जो पॉइंट है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समयावधि का निर्माण। यानी जो शिक्षक है तो उसकी शिक्षा के लिए उचित समयावधि का भी निर्माण होना चाहिए। जैसे कि जो प्रशिक्षु हैं तो उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसके लिए समयावधि भी निर्धारित होना चाहिए और समयावधि का निर्माण भी किया जाना चाहिए कि संस्थान में कब आना है, कब जाना है और कौन सा विषय कब पढ़ना है, कब शैक्षिक गतिविधि कराना है, कब कौन सी गतिविधि कराना है। इन सारी चीज़ों का एक समय होना चाहिए, एक समय का निर्धारण होना चाहिए। तो इसलिए उद्देश्य में समयावधि का भी बात की गई है। तीसरा जो है इसका उद्देश्य, तो इस शिक्षकों के लिए व्यवसायिक वृद्धि की उपलब्धता। यानी शिक्षकों को जो शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उनके लिए इस तरीके की शिक्षा हो जो व्यवसायिक हो और व्यवसायिक वृद्धि से संबंधित शिक्षा दिया जाना चाहिए, जिसकी कि वो जानकारी प्राप्त करें और उसका उपयोग करें। चौथा जो पॉइंट है वो शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना। यानी शिक्षकों शिक्षा ऐसी हो, ऐसा प्रशिक्षण उनको दिया जाए जिससे उनकी योग्यता का विकास हो और उनके गुणों का भी विकास हो। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है 5वां, इसमें है शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। यानी जो शिक्षक को जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसका एक क्रमबद्धता हो। यानी एक प्रस्तुतिकरण जो उसका हो क्रमबद्ध तरीके से हो कि उन्हें क्या चीज़ कब पढ़ाना है और कब कौन सा प्रशिक्षण दिया जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर एक एग्जाम्पल और लिया जाए तो इसमें जो शिक्षक है तो शिक्षक विद्यार्थियों को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाए, अपने जो प्रस्तुति दे वो क्रमबद्ध तरीके से दे। पहले विषय बताए, फिर उसका टॉपिक बताए, प्रकरण बताए, फिर उसके बाद परिचय बताए। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना कौशल यानी पूर्व ज्ञान से संबंधित फिर वो नवीन ज्ञान को निकालने की कोशिश करें। तो एक सिस्टमेटिक, एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है शिक्षक का विकास एक सुगमकर्ता के रूप में। यानी शिक्षक का विकास कैसे हो, एक सुगमकर्ता के रूप में हो। जो शिक्षक है वो एक मार्गदर्शक के रूप में हो, तो उसको प्रशिक्षण इस तरीके से दिया जाना चाहिए, इस तरीके से शिक्षा दी जाए जिससे कि उसमें शिक्षक का विकास हो, एक सुगमकर्ता का विकास हो और एक मार्गदर्शक का विकास हो। तो उद्देश्य में ये सारे पॉइंट को रखा गया, 6 पॉइंट को। तो ध्यान दिए होंगे आप लोग, समझ में आया होगा इसलिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2009 की आवश्यकता एवं महत्व। तो जो इसकी आवश्यकता एवं महत्व है, तो इसमें पहला पॉइंट है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। यानी शिक्षा ऐसी हो जो सार्वभौमिकरण हो, सभी के लिए हो, मतलब शिक्षा ऐसी हो जो सभी तक पहुँचे, और शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों की शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और बौद्धिक विकास कर सके। तो शिक्षा में यही कहा गया है कि शिक्षा सभी तक पहुंच जाए, सभी को समान रूप से मिले। दूसरा जो पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा इस प्रकार की हो जो निःशुल्क हो और अनिवार्य रूप से पालकों को मिले, विद्यार्थियों को। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें परिवर्तित समाज के लिए। यानी शिक्षा ऐसी हो जो कि समाज में परिवर्तन लाए और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए। तो शिक्षा ऐसी हो
जो कि हमारे समाज में जो शैक्षिक असमानता है उसको कम करे और सभी को समान रूप से देखे और सभी को समान रूप से शिक्षा मिले। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन चुनौतियों के समाधान के लिए, यानी शिक्षा ऐसी हो जो कि नवीन चुनौतियों का समाधान कर सके, यानी कि जो नवीन चुनौती आए, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो नवीन चुनौती आए तो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को ये चीज़ सिखाया जाए कि जो भी जीवन में नवीन चुनौतियाँ आती हैं तो उसका समाधान कैसे किया जाए। तो कहीं न कहीं ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी इसमें रखा गया आवश्यकता महत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता है, तो यानी कि शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऐसी हो जो कि इफेक्टिव हो, प्रभावी हो, यानी इस तरीके से छात्रों को बताया जाए कि वो उन्हें समझ में आए और वो उस चीज़ को जल्दी सीख जाएं। और ऐसा तभी होगा जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होगा, प्रभावशील होगा और वो बच्चों को समझ में आए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए, यानी कि जो शिक्षक है वो इस प्रकार से हो जो कि छात्रों में जो अंतर्निहित जो क्षमता है उसको समझे और छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकाले और उनका विकास करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन कौशलों के विकास के लिए, यानी कि जो शिक्षक है तो शिक्षा के द्वारा वो सारी चीज़ों को सीखता है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक है छात्रों को जब पढ़ाता है, बताता है, तो उसे जीवन कौशलों के से संबंधित भी बताना चाहिए कि जीवन कौशलों के क्या क्या विकास हो सकता है, उसके विकास से संबंधित चीज़ों को बताए। और जीवन में जो स्किल है, कौशल यानी स्किल है, तो स्किल को कैसे डेवलप किया जाए और कैसे अपने सामाजिकता का विकास किया जाए, कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास किया जाए। तो काफ़ी चीज़ों को इसमें जीवन कौशल के विकास में बताया गया है, रखा गया है। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए, यानी शिक्षा ऐसी है जिससे कि समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है। और ये समाज की आवश्यकता की पूर्ति शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाता है कि समाज में रहकर कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, यानी कि जो शिक्षा ऐसी हो जो कि बालकों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करे और एक अच्छे नागरिक का विकास करे, जिससे उसमें सामाजिकता का विकास हो, नैतिक मूल्य का विकास हो। ठीक है, जिससे जो छात्र है, जो बालक है, वो मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना है, जो विश्व बंधुत्व की भावना है, उसको समझे और उसमें एक समाज को और बेहतर बनाने का एक उसके अंदर एक विचार उत्पन्न हो और एक समाज का एक वो अच्छा नागरिक बने। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कैसे ये उत्पन्न होता है छात्रों में, शिक्षा के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, और शिक्षा किसके द्वारा छात्रों को दिया जाता है, शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2009 है NCFTE, तो इसमें यही इसका महत्व है या इसकी आवश्यकता है कि इन सारी चीज़ों को शिक्षा के माध्यम से शिक्षक के द्वारा छात्रों को दिया जाता है, जिससे कि छात्रों में व्यवहारिकता का विकास होता है और वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और एक अच्छा नागरिक भी बनते हैं। ठीक है, NCFTE 2009 में एक शिक्षक के लिए तात्विक एवं सैद्धांतिक ज्ञान के मुख्य बिंदु। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है अध्यापक बच्चों की देखभाल करें एवं उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझें और सभी बच्चों से समान व्यवहार करें। यानी अध्यापक ऐसा हो जो बच्चों की देखभाल भी करे और उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनका विकास भी करे और सभी बच्चों को समान व्यवहार से देखे और उनके साथ समान व्यवहार करे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अध्यापक ज्ञान को वस्तु ना समझे बल्कि बालक के ज्ञान प्राप्त करने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करें। यानी जो अध्यापक है वो ज्ञान को वस्तु ना समझे, किसी भी प्रकार का एक ये ना कि पदार्थ है बस, सब कोई वस्तु है तो इसको हम इस तरीके से हमने बता दिया बस ठीक है हो गया, ऐसा नहीं। मतलब बल्कि वो बालक के ज्ञान प्राप्त करने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करें, ज्ञान इस तरीके से दे जिससे कि बालक के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वो निकल कर बाहर आए और उसको वो प्रोत्साहित करें, उसका विकास करें।
जो नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक अपने अनुभवों से खेल, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन आदि को अपने अध्यापन में शामिल करें। यानी जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य में खेल को शामिल करे, प्रोजेक्ट को शामिल करे और जो भी विचार विमर्श है, किसी भी टॉपिक से संबंधित विचार विमर्श कराना, संवाद करा देना, अवलोकन करा लेना आदि को अपने अध्यापन में शामिल करें। तो इसमें ये बात भी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम और पुस्तकों को समीक्षात्मक रूप में जांच कर उसे सामान्य जरूरतों के तरीकों से उपयोगी बनाएं। यानी जो पाठ्यक्रम और जो पुस्तक है तो उसमें समीक्षात्मक रूप से बच्चों का स्तर क्या है, उनका क्लास क्या है, उनको क्या पढ़ना है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक समीक्षात्मक रूप में उसको देखना और तैयार करना और इस तरीके से तैयार करना कि जो कि छात्रों के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अहिंसात्मक मूल्यों का विकास करने के लिए लोकतांत्रिक समता, न्याय, उदारता, बंधुत्व एवं धर्मनिरपेक्षता के साथ अध्यापन कराएं। यानी अध्यापन इस तरीके से कराएं जिसमें अहिंसात्मक मूल्यों का विकास हो, लोकतांत्रिक चीजें हों और समता समानता की बातें हों, न्याय उदारता की बातें हों और विश्व बंधुत्व का भी ज्ञान कराया जाए और साथ में धर्मनिरपेक्षता का भी अध्यापन कराया जाए। तो ये जो एनसीएफ 2009 का जो तात्विक और सैद्धांतिक का जो मुख्य बिंदु है ज्ञान का, तो इसमें शिक्षक का रोल ये होना चाहिए कि छात्रों को जब वो अध्यापन कराए तो इन सारी बातों पे वो ध्यान दे। शिक्षा के लिए प्रमुख सुझाव, यानी एनसीएफ टीई 2009 के प्रमुख सुझाव क्या है? तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की आवश्यकता है। यानी जो शिक्षक प्रशिक्षण है, जो शिक्षक तैयार करने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसके दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए और प्रयोगात्मक जो क्रियात्मक तकनीकी है उसको समाहित किया जाना चाहिए, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं तकनीकी, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए, इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान को हमेशा रख सकेंगे। यानी जो प्रशिक्षण को जो प्रशिक्षण जो प्रशिक्षुओं को दिया जा रहा है तो उसमें सूचना और तकनीकी, सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक आदि चीज़ें होनी चाहिए, जिसको कि जब वो जो प्रशिक्षु सीखे तो सीखने के बाद वो उस ज्ञान को भविष्य में हमेशा अपने साथ रख सके, इस तरीके का ज्ञान उसे दिया जाना चाहिए, इस तरीके की उसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो वीडियो के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे स्वतंत्र रूप से इस विद्या को स्वयं सीख सकें। इस विद्या से पठन पाठन को मनोरंजन बनाया जा सकता है। यानी प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह भी बताना चाहिए कि जो शिक्षण सामग्री है उसको ऑडियो वीडियो के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए और किस तरीके से चीज़ों को स्वतंत्र रूप से सीखा जाए और किस तरीके से पठन पाठन को मनोरंजक बनाया जा सकता है, इसका भी प्रशिक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए। जो नेक्स्ट सुझाव है कि समय समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना आवश्यक है और प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बच्चों के प्रति समझ, शिक्षकों के प्रति समझ और पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ होना चाहिए। यानी कि जो प्रशिक्षु हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो इनमें बच्चों के प्रति भी समझ को बताना चाहिए, शिक्षकों के प्रति समझ क्या होना चाहिए और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ डेवलप करना और मूल्यांकन के प्रति समझ विकसित करना और विद्यालय के प्रति एक समझ विकसित करना। तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षु है तो ट्रेनिंग के दौरान उसके अंदर इन सारी चीज़ों की एक समझ विकसित करना, जिससे कि उसके अंदर एक इन सारी चीज़ों से संबंधित एक अच्छा दृष्टिकोण आए और जिससे कि वो जो भी प्रशिक्षण सामग्री है और जो भी चीज़ है उसका वो ज्ञान अच्छे से ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी इसमें ये सारे विषय भी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। यानी प्रशिक्षुओं को मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित जो आकलन है, जो बातें हैं वो बताई जानी चाहिए। इसलिए बताई जानी चाहिए कि जो प्रशिक्षु हैं तो वो कल को जो शिक्षक बनेंगे
तो शिक्षक के दौरान जो प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको मनोवैज्ञानिक रूप में किस तरीके से हैंडल करेंगे और किस तरीके से उनकी जो समस्या है उनको दूर करेंगे और कैसे उनको पढ़ाएंगे। तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक विकास का जो आकलन है इससे संबंधित भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इससे संबंधित भी प्रशिक्षण सामग्री होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे प्रश्न निर्माण, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर देना चाहिए। यानी जब प्रशिक्षण कराया जा रहा है, प्रशिक्षण के दौरान जो प्रत्येक क्षेत्र जैसे प्रश्न निर्माण कैसे करना है, पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण कैसे करना है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है और मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए आदि के संदर्भ में क्रियात्मक रूप से और प्रायोगिक रूप में जो कार्य है उस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो प्रशिक्षु हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आए कि क्या चीज़ कैसे करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप से संबंधित क्रियाकलापों को प्रायोगिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है। यानी प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप, टीपी टीचिंग प्रैक्टिस, तो इंटर्नशिप के दौरान जो क्रियाकलाप है तो उसको एक प्रायोगिक रूप में बताया जाना चाहिए, ताकि जो प्रशिक्षु हैं उस चीज़ को समझे जाने और जिस विद्यालय में जाए उसका वो वहाँ पे उपयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीकी पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। यानी प्रशिक्षुओं के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण है तो जो उसकी तकनीकी है तो उसके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए कि ऐसे बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दिया जाए और कैसे उनका विकास किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विषयक प्रशिक्षण तकनीकी पर प्रशिक्षित किया जाए। यानी प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु हैं उनमें अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, यानी व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रौढ़ शिक्षा विषय से संबंधित जो भी प्रशिक्षण तकनीकी है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें दी जानी चाहिए उनको ट्रेनिंग, और इसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए। यानी टीचर लर्निंग सेंटर, टीचर को सीखने से संबंधित जो सेंटर है उसकी स्थापना की जाए, जहां सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक बच्चों को शिक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक प्रयोगात्मक कार्य करके अपना व्यवसायिक विकास कर सकें। यानी ऐसे टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ पे सेवा पूर्व एवं सेवारत जो शिक्षक हैं तो बच्चों को शिक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक और प्रयोगात्मक कार्य कराएं, उनको ट्रेनिंग दे, जिससे कि वो अपना व्यावसायिक विकास भी कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के प्रति समझ एवं पहचान से संबंधित विशेष सामग्री तैयार की जाए और सेवारत शिक्षकों को विकलांग बच्चों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो जो विकलांग बच्चे हैं तो उनको सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को दिया जाना चाहिए। आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर में इंक्लूसिव एजुकेशन है, एजुकेशन 6, तो उसमें समावेशी शिक्षा, यानी आपके जो डीएलएड में समावेशी शिक्षा को रखने का यही उद्देश्य है कि जो विशेष प्रकार के जो बच्चे हैं तो उनको सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाना, जिससे कि समाज में उनको एक स्थान मिल सके और समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं आपके पाठ्यक्रम में रखने का ये उद्देश्य है। तो जो प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें मतलब पाठ्यक्रम में यही निर्धारित किया गया कि सारी चीज़ें हो, जिससे कि आपको जब प्रशिक्षण दिया जाए प्रशिक्षुओं को तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कल को विद्यालय में जब जाएं शिक्षक बन के तो वो सारी चीज़ें आपको, कौन सा बच्चा कैसा है, उसके साथ किस तरीके से हमें पढ़ाना है, क्या करना है, उसके लिए कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया इसमें। तो जो विकलांग बच्चे हैं तो विकलांग बच्चों में भी देखिए जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी भी कई प्रकार की होती है, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और मानसिक विकलांग बच्चे हो गए, अस्थि बाधित बच्चे हो गए। तो जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो इनके लिए
कौन कौन से शिक्षण तकनीकी है, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, कैसे यूज करना है, इन सारी चीज़ों को समेकित रूप से बताया गया है। और इसमें यही कहा गया है कि जो शिक्षक है वो मतलब इस तरीके से शिक्षा दे और ऐसे बच्चों के लिए मतलब प्रशिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो इन सारी चीज़ों को सीखे और जाने। और स्कूल में इस तरीके से जो भी बच्चे हैं तो एक समान भाव और एक समानता की दृष्टि से उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट समझे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।